एंड यहीं पे कहीं ना कहीं मेडिटेशन कम्स इन. अगर यू डू दिस विद योर सेल्फ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, ये अंदर वाली बकवास को एक आउटलेट दूं, एक मौका दूं, सारी भड़ास निकालने का, सारे ब्ला 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 निकालने का, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शांत होना शुरू हो जाएगा. सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी. So, हो सकता है अगले 5-10 मिनट में I might sound more like a Baba preaching, and if that is something you're not into, I totally understand and I apologize in advance. But here's the thing, I think हर एक इंसान की रियलिटी दो हिस्सों में पार्टीशन्ड है, दो हिस्सों में बटी है. एक है योर आउटसाइड वर्ल्ड एंड एक है दी वर्ल्ड इनसाइड. इन दोनों वर्ल्ड्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है एंड पहले हम फोकस करेंगे आउटसाइड वर्ल्ड में. और ऑब्वियसली जब मैं आउटसाइड इनसाइड वर्ल्ड ये सारे, दिस इज मोर लाइक एन एनोलॉजी, थोड़ा फिक्शन को यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे अपने पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए. एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑन पर्पस, बिकॉज फिक्शन के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो वो लंबे टाइम के लिए स्टिक करती हैं. मेटाफर्स और ये सारी चीज़ें, तभी इतने सारे जो पुराने मिथ्स हैं अभी तक चल रहे हैं. इज अ रीज़न बिहाइंड दैट. द आउटसाइड वर्ल्ड जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इन अ सेंस कि यहाँ पर कभी भी साइलेंस नहीं होता. यहाँ पर हर एक मोमेंट ऑफ साइलेंस से हम लोग भागते हैं, और इतना ज़्यादा भागते हैं कि इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक हम डेलिबरेटली कर रहे हैं ये. लाइक कोई मोटिव है इसके पीछे. क्या मोटिव है? विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट. बट पहले ये समझो कि क्यों भागते हैं हम इतना ज़्यादा साइलेंस से. और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है. जैसे ही लोगों को लगता है एक मोमेंट ऑफ साइलेंस आने वाला है उनकी ज़िंदगी में, वो एकदम से प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज करने के लिए, किसी ना किसी से बात करने के लिए. बस वो साइलेंस ना आ जाए, उसको कवर अप करने के लिए आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो. अगर आप किसी से नहीं मिल सकते आप कॉल कर लेते हो. अगर वो नहीं होता आप टीवी लगा लेते हो. अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग के टाइम पे हो सकता है कार में अगर आप अकेले हो, कोई आवाज़ नहीं है, यू विल पुट ऑन सम म्यूजिक. वन ऑफ द रीजंस व्हाई पॉडकास्ट इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं इज बिकॉज लोग को एक बहुत सही चीज़ मिल गई अपनी डेली लाइफ में, जो साइलेंस थी उसको कवर अप करने के लिए. लोग ड्राइव कर रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं. घर में खाना बना रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं. सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. जो सबसे पहली चीज़ होती है दिन की, जब आप उठते हो, वॉशरूम जाते हो, यू टेक अ शिट, अपने साथ फ़ोन लेके जा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो. you somehow you don't want that single moment of silence. इवन कई बार लोग घर पे बैठे हुए टीवी नहीं भी देख रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, बट टीवी ऑन है, टीवी की आवाज ऑन है और बैकग्राउंड नॉइस की तरह चल रही है पीछे, बिकॉज यू डोंट वांट दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस. व्हाई इज दैट सो? इट्स इंटरेस्टिंग व्हाई वी डू दैट. It's almost like we're trying to hide away, run away from something. And I think we're running away from the noise of our inside world. जैसे अगर आप साइलेंस ले आओ, जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल है आउटसाइड वर्ल्ड में साइलेंस लाना, बट लेट्स से आप सब कुछ रिनाउंस करके चले जाओ किसी गुफा में और वहां पर कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांति में, आप एक चेंबर में पहुंच गए, लेट्स से कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, खत्म सारी स्टिमुलेशन. एकदम से तुम्हारा जो इनसाइड वर्ल्ड है इसकी नॉइस तुम्हें सुनना शुरू हो जाता है. नॉट दैट इसकी नॉइस पहले से थी नहीं, हमेशा से यहाँ पर एक नॉइजी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. जैसे बाहर करता है वैसे यहाँ पर भी एक नॉइजी वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा था अभी तक. उस नॉइस से भागने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने आप को अलग अलग तरीकों से. कभी आप उस डिस्ट्रैक्शन को करियर कह देते हो, कभी पैशन कह देते हो, कभी रिलेशनशिप, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कभी एंटरटेनमेंट, इन्फोटेनमेंट एंड व्हाट नॉट. बट ऑल यू डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस इनसाइड वर्ल्ड की नॉइस. और ये जो इनसाइड वर्ल्ड की नॉइस है, यहाँ पर हमारी सारी इनसिक्योरिटीज, हमारे सारे डीप रूटेड बिलीव्स, सब कुछ यहीं छिपे हुए हैं. और काफी सारे लोग उस चीजों से डरते हैं, बिकॉज जैसे ही ये नॉइस को आप सुनना शुरू हो सकता है ये बहुत ज्यादा इमोशनली हाइटेंड कर दे आपको. हो सकता है आप सह ना पाओ अपनी खुद की आवाज जो आपके अंदर चल रही है 24 घंटे, जो आपको कुछ ना कुछ शायद कहना चाह रही है, बट आप सुन नहीं रहे हो बिकॉज आप अपने आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो 24 घंटे. एंड यहीं पे कहीं ना कहीं meditation comes in. There's a lot of ways you can meditate, just by the way, but one of the ways, and the way I do it, is I just let this inside noise be. जैसे मैं एक कथारसिस देता हूँ दिन में. अगर मैं 1 घंटा मेडिटेट कर रहा हूँ तो दिन में 1 घंटा मैं अपने अंदर की वॉइस को एक कथारसिस दे रहा हूँ. कथारसिस क्या है? साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स इसके बारे में जानते हैं. वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल चीज़ें जो एक काउंसलर कर सकता है अपने क्लाइंट के साथ, वो ये है कि उसको एक सेफ स्पेस देना, एक सेफ स्पेस देना टू लेट एवरीथिंग आउट. इसको कहते हैं कथारसिस. कहते हैं कि वो एक है दिल, हिंदी में एक वो है कहावत की, दुख बांटने से दुख हल्का होता है. और उसका भी कहीं ना कहीं यही मतलब है कि अगर आप शेयर करो, जस्ट अगर आप अपनी बात बाहर निकाल दो, वहीं पे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. कई सारे लोग जब काउंसलर्स के पास जाते हैं, उनको काउंसलर से कोई एडवाइस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, सजेशन नहीं मिलता, बट वो पहले ही बेटर फील करना इसलिए शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको एक अनबायस्ड लिसनर मिलता है जिसके आगे वो अपनी सारी ब्ला 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 बाहर निकाल सकते हैं.
सारा जो अंदर की नॉइज थी वो बाहर निकाल देते हैं। इसको कहते हैं कैथारसिस। अगर यू डू दिस विद योरसेल्फ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, ये अंदर वाली बकवास को एक आउटलेट दूं, एक मौका दूं, सारी भड़ास निकालने का, सारे ब्ला 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 निकालने का, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये करते हुए कंसिस्टेंटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शांत होना शुरू हो जाएगा। जब ये जो बकवास है सबसे पहले दिन सबसे ज्यादा इंटेंस होगी, उसके बाद और ज्यादा इंटेंस हो सकती है, हो जाए, बट हल्के हल्के नीचे प्लमेट करना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं। एंड दैट्स द गोल। कभी भी कंप्लीटली साइलेंट नहीं होती ये चीज, बट ये जो नॉइस है ये थोड़ी हल्की पड़ जाती है। और एक वो भी टाइम आता है जब तुम इसके साथ इन गुड टर्म्स रहने लग जाते हो, इस नॉइस के साथ। इस नॉइस से भागने के लिए चीजें नहीं कर रहे हो, इस नॉइस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे आउटसाइड वर्ल्ड की कश्मकश में। हिंदी बट द थिंग इज when you do it over a long period of time, जब तुम अपने अंदर वाले वर्ल्ड के साथ शांत हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है बाहर वाले वर्ल्ड के साथ शांत होने के लिए। तभी बहुत सारे स्पिरिचुअल स्फेयर्स में इसका आइडिया है कि एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ यू। You can achieve a lot of riches, honor, integrity outside, but if you're not in good terms with yourself inside, then you'll always have this noise inside of your head that you've never dealt with. I just give my inside world a safe space to let it out, and when it does that every single day, it gets calmer, and when it gets calmer, the outside world also appears calmer to me. Something I think everybody should try. I think a lot of people have trouble getting started with meditation. What do you think? Have you ever tried it? Let me know in the comments, and we'll see you in the next video. सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ, दुनिया को मैं जवाब दूं।